स्पीकर साहब, प्लीज साइलेंस। माइनॉरिटी वेलफेयर के ऊपर आज प्लीज जो मुबाहिस हो रहे साइलेंस। हैं, प्लीज इस साइलेंस। मुबाहिस में मैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की तरफ से अपने ख्यालात का इजहार करने जा रहा हूं। और मैं ये भी याद दिलाना चाहूं कि जब राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की ही जिद्दोजहद और मुतालबे का नतीजा था। इस ऐवान असेंबली में हमने एहतजाज किया, उसका नतीजा यह हुआ कि 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को रियासत आंध्र प्रदेश में हासिल हुआ, जो रियासत तेलंगाना बनने के बाद भी आज भी 4% तहफ़्फ़ुज़ात जारी हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की मुसलसल जिद्दोजहद का नतीजा है कि माइनॉरिटीज के बजट में मुसलसल इजाफा होता गया। 94 और 95 में जरूर 1 करोड़ बजट था, लेकिन एक हकीकत है कि अभी मेरे काबिल दोस्त जीवन रेड्डी साहब कह रहे थे कि मौजूद और इमामों के तनख्वाह के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का ही मुतालबा था कि मौजूद और इमामों को पैसा दिया जाए, और उसके बाद में हमारी एक पॉलिसी और प्रोग्राम यह रहता है कि एक स्कीम का आगाज पहले कर दिया जाए, चाहे 1 रुपया ही सही, लेकिन स्कीम का आगाज हो जाना चाहिए। और आज हो जाएगा तो मजलिस अपनी जिद्दोजहद के जरिए उस 1 रुपये को 1 लाख तक पहुंचाएगी। हम ये सोचकर काम करते हैं, और यही हुआ कि 94 और 95 में 1 करोड़ बजट था, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश जब था, 2014 में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश का आखिरी बजट जब पेश हुआ तो उस वक्त अक़लियतों का, माइनॉरिटीज का बजट मैं याद दिलाना चाहूंगा कांग्रेस को कि वो 1000 करोड़ रुपया था। तो आप बताइए, ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की मुसलसल जहद मुसलसल का नतीजा है कि हम कामयाब हुए 1000 करोड़ तक लाने में। और वो 1000 करोड़ पर जब आया तो ये भी एक हकीकत है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद का नतीजा है कि जो स्कॉलरशिप दी जाती थी SC STs और BCs को, मुसलमानों को नहीं दिया जाता था। मुझे याद है, मैं आज भी उस जुमले को दोहराना चाहता हूं। राजशेखर रेड्डी साहब वहां बैठे थे और मैं जब सारी तफसील पेश कर रहा था और बता रहा था कि मुसलमान को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कितनी है, पोस्ट मैट्रिक कितनी है, SC ST को कितनी है, तो उन्होंने हैरत के साथ कहा कि अकबर साहब मुझे नहीं मालूम कि इतना कम दिया जाता है। और उसके बाद हमारी जिद्दोजहद थी कि मैं बहुत कम पोडियम तक आता हूं। मुझे याद है कि उस वक्त मैं पोडियम तक आकर कहने लगा कि आज मैं जानना चाहता हूं क्या राजशेखर रेड्डी साहब की हुकूमत है या नरेंद्र मोदी की गुजरात की है। तो राजशेखर रेड्डी साहब ने एतराज किया और कहा, अकबर साहब इतने सख्त अल्फाज कि मुझे आप मोदी से मिला रहे हैं। मैंने कहा अगर नहीं तो फिर ऐलान करिए कि आज आप मुसलमानों को भी प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, SC STs और BCs के बराबर देंगे। तो उन्होंने फौरन ऐलान किया, और वही ऐलान का नतीजा है कि आज तक भी मुसलमान तालीम के मैदान में आगे जा रहा है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि 70 साल की हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में मुसलमान के साथ जिंदगी के हर शोबे हयात में नाइंसाफी हुई, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, हर जिंदगी के हर शोबे हयात में नाइंसाफी हुई। मैं ये भी कहूंगा कि औकाफी जायदादों के लिए जिद्दोजहद मजलिस करती रही है, और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कर रही है और आगे भी करेगी। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने सारे मसाइल को अपने स्टेटमेंट में रखा, लेकिन एक मसला शायद ओहदेदार भूल गए उनको बताना। यही तो शिकायत है हमको कि चीफ मिनिस्टर साहब संजीदा हैं, दियानतदार हैं, मुखलिस हैं, और वो चाहते हैं कि मुसलमानों के मसाइल हल हो। लेकिन मैं कहूंगा उनके मातहदीन और जो उनके ऐलान तयक़ुन के बाद जिनको बैकअप टीम की तरह काम करना पड़ता है, ये बैकअप टीम कमजोर है, ये बैकअप टीम में वो कमिटमेंट नहीं है, ये बैकअप टीम चीफ मिनिस्टर के ऐलानात को रूबे अमल नहीं लाती, उसमें नाकाम होती है। कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने जब ये मुतालबा किया तो उसके साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि अनीसुल गुरबा के ताल्लुक से, अनीसुल गुरबा रोड वाइडनिंग में चले गई थी, दैट वॉज द ओनली वन ऑर्फनेज existing in Hyderabad.
The orphanage was under the control of endowment department. It was MIM who fought and got that Anisul Gurba from the endowment department and handed over to the Waqf board. और वक्फ बोर्ड के पास जाने के बाद, रोड वाइडनिंग में जमीन जाने के बाद, हमने चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा किया और चीफ मिनिस्टर साहब ने, चंद्रशेखर राव साहब ने अनीसुल गुरबा की 4200 गज जमीन दी है और अनीसुल गुरबा के लिए जो बाजू में पीडब्ल्यूडी का ऑफिस था उसकी जमीन अनीसुल गुरबा को दी। हम अनीसुल गुरबा की जमीन जो आपने दी है वक्फ बोर्ड को, मुसलमानों को, वहां पर एक अच्छा अनीसुल गुरबा यतीम बच्चों के लिए एक अच्छा रहने का इंतजाम कर सकते हैं, एक स्कूल बना सकते हैं और उस स्कूल के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि 3 साइड उसको मेन रोड है नामपल्ली पर, अगर हम कमर्शियल अगर स्पेस को अगर ऑक्यूपाई करके रेंट करेंगे तो हमको जरूर 25 लाख रुपया महाना आ सकता है। इसके लिए मैंने 3 महीने मेहनत की और एक अच्छा प्लान बनाया है, ड्राइंग बनाई है, कमर्शियल स्पेस भी बनाया है, उसमें लड़कियों का ऑर्फनेज अलग है, लड़कों का अलग है और एक स्कूल भी है और उसके बाद सेलार में पार्किंग है, डाइनिंग हॉल है और टोटल एक्सपेंडिचर 21 करोड़ का एस्टीमेट आया है। अगर आप वो 21 करोड़ रुपया देंगे तो एक इमारत खड़ी रहेगी और जब तक इमारत खड़ी रहेगी दुनिया आपको याद करेगी और आपके इस काम को कभी नहीं भुलाएगी। हमको ये बुनियादी काम करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिद्दोजहद की हाईटेक सिटी के पास जो 4 मीनार है वो एक बना हुआ वहां पे मस्जिद आलमगीर है। मस्जिद आलमगीर की जमीन को लैंड ग्रैबर कब्जा कर लिए थे। मैं खुद वहां जाकर लैंड ग्रैबर से लड़कर 1.5 एकड़ जमीन को मस्जिद को हासिल की और शायद मेरी जिंदगी में पहली मर्तबा होगा कि मैं वहां की कमेटी का प्रेसिडेंट बना, इसलिए कि उस जमीन को बचाना है ताकि मेरी मौजूदगी से कोई लैंड ग्रैबर उस पर ना आए। और मैं कहूंगा कि हम ये चाहते हैं कि उस मस्जिद आलमगीरी की मस्जिद जो है वहां पर एक इस्लामिक सेंटर बनाए। हाईटेक सिटी पर हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं, कई मुसलमान हैं वहां पे, सारे हिंदुस्तान से लोग आकर रोजगार हासिल कर रहे हैं हाईटेक सिटी में। अगर इस मस्जिद में, वहां मस्जिद पुरानी है, उस पुरानी मस्जिद को शहीद कर कर नई मस्जिद बना सकते हैं। नई मस्जिद के साथ एक इस्लामिक सेंटर बन सकता है, एक स्कूल, हाई स्कूल बना सकते हैं वहां पे, उसके साथ वहां पे एक कन्वेंशन सेंटर बनाते हैं, इस्लामिक सेंटर जैसा दिल्ली में है, एक हॉस्टल बना सकते हैं ताकि कोई भी डेलीगेट्स हाईटेक सिटी को आएंगे तो वो देखेंगे कि रियासत तेलंगाना में एक इस्लामिक सेंटर है और वो इस्लामिक सेंटर दुनिया को यह पैगाम देगा कि इस्लाम जिहाद का या सिर्फ किसी के नफरत का मजहब नहीं है, इस्लाम मोहब्बत का मजहब है। यह पैगाम हम वहां से देना चाहते हैं। और साथ दरगाह बराने शाह साहब क़िबला की दरगाह है, उस दरगाह के पास भी 6000 गज अराज़ी है, वहां पर भी एक अच्छा